हेलो। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग का जो टॉपिक है वो करंट का ही है, सेल के बारे में। सेल और बैटरी दोनों अलग अलग चीज है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी कहलाता है और सर सेल एक इंडिविजुअल पार्ट है। ठीक है, तो सेल कहते किसको है? जैसे आप एक घड़ी के लिए जाते हैं दुकान में, बोलते हैं एक सेल चाहिए, है ना? तो एक सिंगल पीस जो आपको देता है वो सेल है। अगर टॉर्च में हम जब डालते हैं दो या दो से ज्यादा, तो फिर कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो फिर बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल सेल के बारे में समझना कि सेल होता क्या है। तो सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है which maintain a constant potential difference across the conductors, due to which it flow a continuous charge। मतलब सेल एक ऐसा डिवाइस है जो किसी दो कंडक्टर, यहाँ पे हम कंडक्टर को इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं, है ना, कैथोड और एनोड, उन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से सेल में या सर्किट में एक चार्ज का फ्लो होता है। तो सेल का डेफिनेशन आप बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल द इलेक्ट्रिक सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which maintain a constant potential difference between the two conductors by chemical reaction to obtain a continuous flow of charges between them। तो वहां पे सेल में केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, हमारे पास एक सेल है, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड्स है, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव प्लेट को बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं नेगेटिव प्लेट को। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड। एनोड जो है कॉपर प्लेट का बना हुआ, ये कॉपर का प्लेट है पूरा, और जो कैथोड है वो जिंक प्लेट का बना हुआ है, ये जिंक प्लेट है। ठीक है, इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड दो टाइप का हुआ, कैथोड और एनोड। ठीक है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब डाइल्यूट फॉर्म में है तो ये H+ रहेगा और SO4 2- रहेगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन देगा और एक SO4 2- देगा। ठीक है, तो करता क्या है, ये एनोड कॉपर प्लेट है, जो पॉजिटिव आयंस इस पे डिसिपेट होता है या इस पे अट्रैक्ट होता है, यहाँ पे डिपोजिट होता है, और जिंक पे निगेटिव आयंस। ठीक है, तो इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और इस पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ती है, इसमें निगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये कब होगा? जब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो दोनों के एक बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो एक किसी भी सर्किट में एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज देता है। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन है। अगर सपोज दैट ये 1.5 वोल्ट का है, सपोज दैट, तो ये हमेशा 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा जब तक ये काम करेगा। ठीक है, तो सेल के बारे में क्लियर हुआ। अब इसके आगे आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, है ना, उसको देखते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF पे आते हैं। ठीक है, नोट करते हैं स्मॉल ए से, इस तरह से इसे, है ना। एक चीज, सेल का नोटेशन, सेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है सेल का, ये सेल का सिंबल है ना। एक प्लेट बड़ा रहता है, दूसरा प्लेट छोटा, बड़ा वाला पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, छोटा वाला नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? एक सेल आपके पास है, उससे आप सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा, मतलब ओपन सर्किट में लगा हुआ है, यहाँ से कोई सर्किट में नहीं है, कोई बल्ब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस टाइम जो वोल्टमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना, वोल्टमीटर अगर लगाइएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्रॉस, वही आपका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है ना। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा, मतलब कोई सर्किट में कनेक्शन नहीं है या स्विच ऑफ है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, दोनों टर्मिनल के बीच का, है ना, ये सेल हुआ पहले से, अगर इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों टर्मिनल्स के, वही आपका EMF कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, या दूसरी भाषा में
है। जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्चुअली ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट ही होगा। जैसे 1.5 वोल्ट का सेल आता है ना, 3 वोल्ट का सेल आता है, 6 वोल्ट का सेल आता है। तो ये वोल्टेज ईएमएफ जो होता है उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ही का एक अलग नाम है ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल डिफाइन कैसे करते हैं? तो अगर किसी सर्किट में मान लेते हैं हम एक सेल लगाए हैं, है ना, तो वहां पे ईएमएफ कैसे आप डिफाइन करोगे? तो सर्किट में एक चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव कराने में पूरे सर्किट से लेके सेल के सब पूरे, है ना, सेल से निकलेगा, है ना, सेल से निकलेगा, यहाँ बल्ब रहेगा, यहाँ से निकलेगा, इधर जाएगा, फिर अगेन यहाँ तक आएगा। मतलब आउटसाइड सर्किट में भी जाएगा और इनसाइड सेल में भी चलेगा, इलेक्ट्रोलाइट में भी चलेगा, है ना। तो जितना भी टोटल वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अराउंड द कंप्लीट ऑफ द सेल, मतलब पूरे सर्किट आउटसाइड, इन द सर्किट आउटसाइड द सेल एज वेल एज इन द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल, मतलब सेल से बाहर भी और अंदर एक किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर मूव कराने में जितना वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है वही ईएमएफ होता है। ईएमएफ क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सेल, आउटसाइड ऑल्सो इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट में भी। तो वो डिफाइन होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, W/Q। तो ईएमएफ समझ में आया। अब ईएमएफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो ईएमएफ का फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड्स जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल का बना हुआ है? यहाँ पे मैंने कॉपर, जिंक लिया, कोई अलग मेटल का लीजिएगा तो उस टाइम वो पोटेंशियल डिफरेंस अलग ईएमएफ क्रिएट करेगा। तो ईएमएफ डिपेंड्स करता है इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पे, ठीक है। दूसरा, ये इलेक्ट्रोलाइट जितना अच्छा आयंस जनरेट करने वाला होगा, जितना ज्यादा ए नंबर्स ऑफ आयन जनरेट करेगा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। और किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है? तो वो पहला फैक्टर्स है कि इसका शेप और साइज, जो इलेक्ट्रोड्स जो यूज किए, जो प्लेट है उसका शेप क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता। दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। और तीसरा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, ये कितना, मतलब ये अमाउंट कितना अमाउंट इसमें भरा हुआ, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो क्या 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड्स बना हुआ है और इसमें किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स पे ईएमएफ डिपेंड करता है। किन पे नहीं करता है? द फैक्टर्स ऑन विच ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट फैक्टर्स क्या? शेप और साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये किस शेप का है। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन देम, इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा, कितने अमाउंट में है, H2SO4, जैसे यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज किया वो कितने अमाउंट में है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारी जानकारी किस पे था? आपका सेल का था, ठीक है। सेल और ईएमएफ देखे, है ना, अलग अलग बहुत सारा तरह का सेल है आपका। वोल्टेज सेल है, डैनियल सेल है, लेक्लांचियस सेल है, तो सबका अपना अपना ईएमएफ अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो वो टर्मिनल पोटेंशियल के नाम से आता है ना, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल या टर्मिनल पोटेंशियल। नेक्स्ट आपका आता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। अभी हमने ईएमएफ देखा था पीछे में, जब सर्किट ओपन रहता है तो ईएमएफ आता है। जब सर्किट क्लोज होता है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो करती है, बाहर कोई एक सर्किट में बल्ब लगा दिए, कोई डिवाइस लगा दी है, उस सेल से मैं कुछ करंट फ्लो करवा रहा हूं, तो उस टाइम सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल कहलाता है। एक सेल है ना, जिसका ईएमएफ कितना है, ई है। अब इसको मैं बाहर से क्या कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस, कुछ भी एक डिवाइस लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस आर है। अब इसे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो इस सेल के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा, जो पोटेंशियल वोल्टेज दे शो करेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल। तो व्हेन अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि वर्क डन पर टेस्ट चार्ज,
टू कैरी ए पॉजिटिव ट्रेस चार्ज फ्रॉम अराउंड द सर्किट। किसी पॉजिटिव ट्रेस चार्ज को हम यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल। The terminal voltage of the cell is defined as the work done per unit trace charge in carrying a positive trace charge from around the circuit connected across the terminal of cell। सेल से जो कनेक्टेड सर्किट है उसमें अगर किसी पॉजिटिव ट्रेस चार्ज को मैं घुमाता हूं तो जो वर्क डन पर यूनिट ट्रेस चार्ज होगा वही आपका टर्मिनल पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं W डैश इज द वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द सर्किट। W1 वर्क डन करते हैं किसी Q चार्ज को कैरी कराने में सर्किट में, तो उस टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल होगा वो W डैश बाई Q होगा। ठीक है, ये हुआ। तीसरा पार्ट आता है, एक ईएमएफ पढ़े, एक टर्मिनल पोटेंशियल पढ़े, एक टर्मिनल वोल्टेज पढ़े ऑफ सेल। तीसरा जो आता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल, है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट में कुछ रजिस्टर या सेल के अंदर कुछ इंटरनल अपना रेजिस्टेंस होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट के वजह से होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका H2SO4 जो वहां बता रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज को मूव कराने में जो एनर्जी स्पेंड होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो वर्क करना पड़ता है इन मूविंग अ चार्ज इनसाइड द सेल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द वर्क डन पर यूनिट ट्रेस चार्ज इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द, बोल सकते हैं सेल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हाँ वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल, अक्रॉस नहीं, इन द सेल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो अगर उसकी बात करते हैं हम, वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल, सेल के अंदर क्या वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी कारण जो हम वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज को मूव कराने में। मतलब सेल के अंदर किसी क्यू चार्ज को अगर मूव कराते हैं तो अगर उसमें एक स्मॉल छोटा सा W होता है तो वहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये स्मॉल ड्रॉप भी से इग्नोर कर रहे हैं, स्मॉल भी से, तो स्मॉल भी बराबर मान लेते हैं स्मॉल W बाई Q आता है। चार्ज तो ही मूव करा रहे हैं, है ना, Q अमाउंट ऑफ चार्ज को अगर मूव करा रहे हैं तो इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उस इलेक्ट्रोलाइट में इस Q चार्ज को उनको मूव कराने में जितना वर्क डन हुआ है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल। तो तीन तरह का वोल्टेज, एक ईएमएफ, जब सर्किट ओपन होता है तो उस टाइम जो पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा सेल का, वो ईएमएफ कहलाता है। जब सर्किट क्लोज रहेगा तो उस टाइम जो सेल के क्रॉस जो टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज पर यूनिट चार्ज मूव करने में जो वर्क डन होता है वो आपका कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल होता है। ठीक है, तो अब आता है इन तीनों में रिलेशन कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में कैसे रिलेशन होगा। तो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ ई और बी में टर्मिनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सपोज दैट अभी हम मान रहे थे कि एक मान लेते क्यू चार्ज को मूव कराने में पूरे सर्किट में इनसाइड और आउटसाइड मूव कराने में वर्क डन W हो रहा था, कैपिटल W, पूरा सर्किट में इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड मूव कराने में वर्क डन W हो रहा था। बाहर मूव कराने में वर्क डन हो रहा था W डैश, और सेल के अंदर वर्क डन था स्मॉल W। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा, जितना बाहर उतना बाहर और अंदर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये वर्क डन है इनसाइड और आउटसाइड, सेल के अंदर और सेल के बाहर, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और सेल के बाहर सर्किट में मूव कराने में जो वर्क डन हुआ ये टोटल वर्क डन है। W डैश है सर्किट में बाहर, सेल से बाहर जो वर्क डन किया हुआ है चार्ज को मूव कराने में, और ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब सेल के अंदर मूव कराने में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा बाहर अंदर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई Q, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये आ गया। ये टोटल वाला क्या था, ईएमएफ था, ये क्या था आउटसाइड वाला पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल भी, ईएमएफ भी, और ये इनसाइड वाला क्या था वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो ये रिलेशन आया,
या फिर आप बोल सकते हैं V बराबर E माइनस स्मॉल v। यह टर्मिनल पोटेंशियल हुआ, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस इन सेल। सेल के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन आपका टर्मिनल पोटेंशियल बराबर ईएमएफ माइनस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सेल के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सेल के अंदर जो चार्ज को फ्लो वर्क डन कहाँ करना पड़ता है, जहां कुछ रेजिस्टेंस आता है। जैसे आपके पास एक स्लिपरी सरफेस है, उस पर आपको किसी चीज को मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए वो एक बार अगर वो मूव हो गया तो उसको मेंटेन रखने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन वही रफ सरफेस होता है तो उसको हमेशा एक फोर्स लगा के धक्का देना पड़ता है कहीं ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसलिए वो हमें बर्डन करना पड़ रहा है ले जाने मूव कराने के लिए, है ना। तो जो अंदर में सेल तो यूज करते हैं हम लोग, सेल तो गर्म होता है, हीट होता है, वही हीट अंदर में रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट, उसी के वजह से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सेल क्या इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो अपोजिशन ऑफर करता है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहलाता है। तो आप डेफिनेशन इसका नोट डाउन कर भी सकते हैं, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल ये जो आया इनसाइड द ड्रॉप, मान लेते हैं ऐसा कुछ सेल आ गया। अब सेल का एक अपना रेजिस्टेंस भी हो गया, तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस, ये पूरा कॉम्बिनेशन सेल कहलाया, जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो इस सेल के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा वो छोटा भी था। अगर इससे करंट आई फ्लो हो रहा होगा तो उस टाइम इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ होगा यही भी रहा होगा। तो ये भी बराबर हो जाएगा कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, है ना। यही स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये पूरा एक कंप्लीट सेल हुआ जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और आर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। यही छोटा वाला जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहलाता है, ठीक है। अब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है उसको देख लेते हैं। ईएमएफ, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इन सब में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो पहले एक सर्किट हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सब कुछ। हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है। ये पूरा क्या हो गया आपका सेल, ये कनेक्टेड है किसी एक्सटर्नल लोड से। वो लोड रेजिस्टेंस है कितना, आर। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा। सपोज दैट यहां से करंट निकल रहा है आई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का, तो ये आर है ये आर है, तो दोनों टोटल ऐड हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, ठीक है। हम सप्लाई कितना दे रहे हैं टोटल ईएमएफ ई, तो कितना करंट फ्लो करेगा, करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितना होगा, तो आई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस और बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर, है ना। इसको इधर ले जाइए,
ई हो गया, ई बराबर आई आर प्लस आई आर, ठीक है। ये आई आर क्या है, इससे भी तो आई जा रहा है करंट, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि ये है आपका टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, और ये है क्या, इंटरनल वाला। समझ में आ रहा है बात, ये टर्मिनल है और ये इंटरनल है। तो यहां से रिलेशन देखिए आ रहा है, E बराबर V प्लस V जो पहले आ रहा था, या V बराबर E माइनस V, ठीक है। एक्चुअली हमको रिलेशन निकालना है किसमें, R का, R ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये V और R में, ठीक है। तो I R अगेन R बराबर क्या होगा, V बटा I, ये स्मॉल V बटा I लिख सकते हैं, स्मॉल R बराबर, तो इस स्मॉल R यहाँ पे लिख सकते हैं, स्मॉल V बराबर कितना हो गया, स्मॉल V बराबर I इंटू R, ठीक है। तो आप यहां से इस V की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, कैपिटल E माइनस, जैसे यहाँ पे रिलेशन आ सकता है E बराबर V प्लस V, तो स्मॉल V बराबर आ जाएगा E माइनस कैपिटल V, तो यहाँ स्मॉल V की जगह पर रख सकते हैं E माइनस कैपिटल V लग सकते हैं, बराबर I इंटू R। ये कैपिटल V यहाँ से किसके बराबर है, कैपिटल I इंटू R के बराबर, कैपिटल V, तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल V बटा R, तो I की जगह पर कैपिटल V बटा R रख दीजिए, E माइनस V बराबर कैपिटल V बटा कैपिटल R इंटू R, ठीक है। ये सब R को लेकर मल्टीप्लाई कर दिए, V डिवाइड करिए, तो E माइनस V बाई V बराबर स्मॉल R, तो स्मॉल R बराबर क्या आ जाएगा, ये E बाई V माइनस V बाई V 1 हो जाएगा और इंटू R, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अगर आपके पास, आपको बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, ईएमएफ पता है, टर्मिनल पोटेंशियल पता है, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेल का ये रिलेशन हुआ, R बराबर E बाई V माइनस 1 इंटू R, ठीक, 12th में भी आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये रिलेशन हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, और एक्सटर्नल बाहर से जो भी लोड रेजिस्टेंस देंगे बाहर से, ठीक है, सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये R किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, है ना। तो सेल में क्या क्या चीज है उस पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना। तो पहला 4 फैक्टर पे, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, लार्जर सरफेस एरिया अगर होगा तो लेस इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उस पे आयंस डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो लार्जर सरफेस एरिया, लेस इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां से यहां ले जा रहे हैं, जैसे आपको एक नदी को क्रॉस करना है, नदी के इस साइड एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड इधर है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है जो नदी जैसा बिहेव कर रहा है, तो नदी पुल जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा देर लगेगा, या फिर रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा ऑफर करेगा। अगर मैं वाटर ये पुल छोड़ो आप नाव से जाओ तो, है ना, सेम उसी तरह बिहेव करेगा। तो अगर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है ना, अगर मोर डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में ज्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस भी ज्यादा ऑफर करेगा। तो दो, पहला इलेक्ट्रोड्स का अगर साइज ज्यादा है तो रेजिस्टेंस लेस, इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा है तो मोर रेजिस्टेंस, मोर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना। नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अगर लेस आयनिक इलेक्ट्रोलाइट है ना, या हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्रेटर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। लेस आयनिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब H प्लस और H प्लस मतलब कि प्लस और माइनस लिबरेट करता है, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें अगर लेस आयनिक होगा वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो ग्रेटर रेजिस्टेंस। 4th नंबर, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाइयर द टेम्परेचर लेस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर उसका क्या बोल सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस भी ऑफर कम करेगा, वो लेस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज्यादा फास्ट हो जाएगा तो ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर कम करेगा, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स थे। कौन कौन फैक्टर, इलेक्ट्रोड के साइज ज्यादा, लेस इंटरनल रेजिस्टेंस,
बीच का सेपरेशन ज्यादा, मोर सेपरेशन, मोर इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। फिर थर्ड नंबर, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेस आयनिक इलेक्ट्रोलाइट हायर, लेस आयनिक हायर आयनिक इंटरनल रेजिस्टेंस, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हायर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा, लेस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 4 फैक्टर्स पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है ना। बोल रहा है उससे एक सेल कनेक्ट किया, सेल का इंटरनल ये उसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और इसको एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जिसका जो 4 ओम का है, ठीक है। एक आपके पास स्विच है, की है, ठीक है। एक वोल्ट मीटर इस सेल के क्रॉस लगाया गया है, एक आर्मीटर सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ आर्मीटर एंड वोल्ट मीटर। आर्मीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन के की इज ओपन, जब ये ओपन है, ओपन होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो आर्मीटर का रीडिंग 0। तो अगर सॉल्यूशन में आते हैं, की इज ओपन मतलब नो करंट इन सर्किट, क्योंकि सर्किट में करंट तभी आएगा जब पूरा क्लोज सर्किट होता है। तो आर्मीटर का रीडिंग क्या हो, 0 हो जाएगा। रीडिंग ऑफ आर्मीटर इज रीडिंग, यहां पे रीडिंग ऑफ आर्मीटर इज क्या, 0, ठीक है। आर्मीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम करंट नहीं फ्लो करता सेल से, तो उस टाइम जो वोल्टेज आता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, तो मतलब जितना ईएमएफ होगा उतना ही होगा ये। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज कितना होगा, ईएमएफ के बराबर होगा, और वो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अभी कंसेप्ट आया था, करंट नहीं फ्लो करता तो उस टाइम ईएमएफ के बराबर होता है। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, कीज क्लोज्ड, अगर क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। कितना करंट फ्लो करेगा ये निकालना पड़ेगा पहले। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, R प्लस R, ये और ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, 4 प्लस 1 5 ओम। तो करंट बराबर हो जाता है ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ हो गया कितना वोल्ट, 2 वोल्ट और 5, है ना। ईएमएफ हो गया 2 वोल्ट और 5, कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये रीडिंग हो जाएगा आर्मीटर का, इतना ही रीडिंग देगा आर्मीटर, 0.4 एम्पियर देगा, ठीक है। अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो उस टाइम जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, है ना, तो आप बोल सकते हैं ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, है ना। टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वही होगा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, V बराबर ईएमएफ माइनस V, या ईएमएफ माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। 2 माइनस आई कितना आया है 0.4 इंटू 1, मतलब 2 माइनस 0.4 मतलब 1.6 वोल्ट आंसर। ये रीडिंग आ जाएगा वोल्ट मीटर का। क्लियर है। आपके पास एक क्वेश्चन है, a battery of EMF 3 volt supply a current through the circuit in which the resistance can be changed. A high resistance voltmeter is connected across a battery when the current is 1.5 ampere drawn. मतलब EMF बैटरी का 3 वोल्ट दिया हुआ है, अगर उसको कहीं मैं सर्किट में ऐड किया हूं तो उसके कारण करंट चेंज कर गया, वो 1.5 एम्पियर आ गया, है ना। तो उस टाइम मैं एक वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर लगाया जिसका रीडिंग 2.7 वोल्ट आया। तो बोल रहा फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले
वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल निकाल लेते हैं ना, स्मॉल भी, वोल्टेज ड्रॉप इन सेल बराबर ईएमएफ माइनस टर्मिनल पोटेंशियल, और ये भी स्मॉल भी बराबर होता है ई माइनस भी, और भी बराबर आई इंटू स्मॉल आर होता है, और ई है 3 और ये भी हो गया 2.7। आई करंट कितना दिया हो 1.5 इंटू आर बराबर 0.3, आर बराबर 0.3 बाई 1.5 या 3 बाई 15 या 1/5 या 0.2 ओम आंसर। कोई दिक्कत है ना? वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिए सेल के क्रॉस है ना, ई माइनस डी होता था ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज जो ड्रॉप आ रहा था वही होगा वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर में 2.7 था, घटाया 0.3 आया, आई करंट पता था 1.5, इधर डिवाइड गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। इस सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 1.8 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ 2 ओम। एक आर्मीटर लगाए, इसी आर्मीटर का भी रेजिस्टेंस है 0.7 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 4.5 ओम, है ना, शायद सोनी फिगर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ आर्मीटर? इस आर्मीटर का रीडिंग क्या होगा, मतलब करंट निकाले सर्किट में कितना होगा, ठीक है। द करंट सॉल्यूशन, करंट बराबर होगा इंटर ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस, है ना, टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ का वैल्यू कितना 1.8 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना 2 प्लस 0.7 प्लस 4.5 कितना हो गया 1.8 7.2 1/4 0.25 एम्पियर, है ना। तो ये रीडिंग हो जाएगा किसका, आर्मीटर का। व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल सबसे सेल, इस सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे इस सेल के क्रॉस, है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ का बात कर रहा है, ये भी कैपिटल भी, ठीक है। तो कैपिटल भी कैसे निकलेगा, ई माइनस स्मॉल भी होगा, ई हो गया 1.8 माइनस स्मॉल भी हो गया आई इंटू स्मॉल आर, करंट है 0.25 और इसका सेल का इंटरवेशन 2 ओम है, तो 1.8 माइनस 0.5 कितना हो गया 1.3 वोल्ट, है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 1.3 वोल्ट। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर बी बोला था पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल सेल टर्मिनल ऑफ सेल के क्रॉस, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें। टर्मिनल पोटेंशियल होता है ईएमएफ माइनस इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप इन सेल, तो वो होता है आई इंटू स्मॉल आर, आर रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये 2 ओम दिया हुआ है, करंट यहां निकला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जो आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द म्यूजिक सिस्टम ड्रॉज अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर। एक म्यूजिक सिस्टम है, उसमें करंट 400 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, मतलब 400 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर का, या इसको आप बोल सकते हैं 0.4 एम्पियर, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, अगर हम एक बैटरी जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट हम से कनेक्ट किए हैं, तो है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ म्यूजिक सिस्टम, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आई बराबर हम ई बटा टोटल आर पढ़े हैं, आर बराबर हो गया ई बटा आई 12 बटा 0.4 कितना हो गया 120 बटा 4 हो जाएगा, 4 के 12 30 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा उस म्यूजिक सिस्टम का। बी नंबर क्वेश्चन बोलता है द म्यूजिक सिस्टम इज लेफ्ट प्लेइंग फॉर सेवरल आवर्स, है ना, उसको हम चलते छोड़ देते हैं। एंड फाइनली द बैटरी वोल्टेज ड्रॉप्स एंड द म्यूजिक सिस्टम स्टॉप प्लेइंग व्हेन द करंट ड्रॉप्स टू 320। अगर करंट है एक बार ऐसा होता है बंद होता है, कब जब स्टॉप होता है, जब उस टाइम 320 मिली एम्पियर करंट होता है तो बंद हो जाता है। तो 320 मतलब 0.32 एम्पियर करंट हो जाता होगा, है ना। तो एट व्हाट बैटरी वोल्टेज डज द म्यूजिक सिस्टम प्ले स्टॉप, किस वोल्टेज पे बंद हुआ होगा म्यूजिक सिस्टम। तो रेजिस्टेंस तो पता है, तो वोल्टेज बराबर क्या होगा
आई इंटू आर। आई कितना कितना पे स्टॉप हुआ था, वही उसी करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप होगा। आर तो पता है 30 ओम, रेजिस्टेंस बदलने वाला है नहीं म्यूजिक सिस्टम का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.6 वोल्ट है ना आंसर। Next, fifth number question: a cell of EMF E and resistance small r send a current of 1 ampere करंट 1 एम्पियर का फ्लो करवा रहा है, ठीक है। When it is connected to external resistance, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9 ओम का है, but it sends a current 0.5 एम्पियर when it is connected to an external resistance 3.9 ओम, है ना। जब ये करंट कितना देता है 0.5 एम्पियर कब देता है, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कर देते हैं 3.9 ओम का। तो पता करना है कि कितना ईएमएफ और कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है उस सेल का, ठीक है। चलिए, तो आई बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं ई बटा आर प्लस आर, ठीक है। यहां इसके लिए पुट करिए तो 1 एम्पियर, ई नहीं पता, आर है प्लस स्मॉल आर, इधर लेके जाइए तो 1.9 प्लस आर बराबर ई, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस तरफ के लिए भी पुट करिए, आई इज इक्वल टू ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई 0.5 है, ई नहीं पता, ये 3.9 है प्लस आर होगा। इसको 0.5 को आप 1/2 एम्पियर भी लिख सकते हैं, 1/2 लिख इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.9 प्लस आर बराबर 2e, इक्वेशन नंबर 2। यहां से ई का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन सेकेंड we get तो 3.9 प्लस आर बराबर 2 इंटू ई की जगह पे कितना 1.9 प्लस आर हो जाएगा, तो 3.9 प्लस आर बराबर 3.8 प्लस 2r, ये इधर गया 3.9 माइनस 3.8 बाई 2r माइनस आर, तो आर बराबर हो गया 0.1 ओम, ये स्मॉल आर निकल गया। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू 1.9 प्लस 0.1 इक्वल टू ई, तो ई बराबर आ गया 2.0 वोल्ट, तो ई का वैल्यू 2.0 वोल्ट और आर का वैल्यू 0.1 वोल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी 10th में भी होगा, 12th के लिए भी होगा। अगर आप नीट दीजिएगा तो वहां भी पूछेगा, अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम मेंस एडवांस देते हैं आईआईटी का, तो वहां पे भी आपको पूछेगा, है ना। तो ध्यान देके पढ़िएगा, सीरीज और पैरेलल, कॉम्बिनेशन और मिक्स ग्रुप, है ना, दोनों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।